केवट गंगा जी से गंगा जल लाया, कठौता में पानी जल भर के लाया और राम जी से कहता महाराज ये देखिए क्या है। बोले क्या है? जलपात्र है। बोले जलपात्र नहीं, कठौता है, कठौती नहीं है। मतलब? बोले कठौती लाता, आपकी चरण रज का कोई असर होता तो ये स्त्री बनती, अब जिंदगी भर मेरे पल्ले पड़ जाती। आप तो चले जाते स्त्री बना के, अब जिंदगी भर मुझे उसको कमा कमा के खिलाना पड़ता। अब ये कठौता है, ती नहीं है। अगर असर हो भी गया तो पुत्र बनेगा और 2-4 साल बाद खुद भी नाव चलाएगा, अपने लिए भी कमाएगा और मेरे लिए भी कमाएगा, खुद भी खाएगा और मुझे भी खिलाएगा। इसलिए कठौती नहीं लाया हूं, कठौता लाया हूं। बोले वाह, बढ़िया बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा एक काम कर, जल्दी से चरण धो। अब चरण धो रहे हैं, अब चरण देखिए तो सही। राम जी का दायां चरण उठाया, अपने बाएं हाथ पे रखा और यूं आराम आराम से, स्टाइल बड़ा गजब का है। अरे मेरे प्यारे, जगतपति का चरण पल्ले पड़ जाए फिर मौका मिले छोड़ने का, कोई छोड़ेगा उसे? बोली आप छोड़े? तुम्हारी कसम, तुम्हारे, मैं तो कत्तई ना छोड़ू। एक बार देखे तो देख, पकड़ के बैठ जाऊंगा। राम का चरण है, कैसे छोड़ दूं? तो पकड़ लिया चरण और लगे धोने। अब एक एक रेखा को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। श्री राम जी के चरणों की रेखा केवट ध्यान से देखता है और धोता ऐसे बड़े प्यार से धोता है। एक ही चरण पे अटका है, धोए जा रहा है, धोए जा रहा है। लक्ष्मण राम का मुख देखकर सेवा करने वाले हैं। लक्ष्मण ने कहा है भैया देखा मेरे प्रभु एक पांव से अकेले खड़े, बहुत देर से एक ही पांव पे खड़े, तो उनको लगा कि मेरे प्रभु को कष्ट हो रहा होगा, तो उन्होंने कहा ओ भैया केवट। बोले आप फिर बोल गए, अब क्या हो गया, मैंने अब कौन सी गलती कर दी? अरे बोले गलती नहीं भैया, मैं तो तुमसे एक निवेदन कर रहा हूं। बोले क्या? बोले मेरे प्रभु एक पांव पे खड़े इतनी देर से, देखो तो सही, जिसके इशारे पे पूरी दुनिया चलती है, जिसके इशारे मात्र से पूरा ब्रह्मांड घूमता है, अगर भविष्य में एक पांव पे किसी ने आज तक खड़ा किया तो उसका नाम है केवल केवट, दूसरा आज तक कोई नहीं। ब्रह्मांड को रचाने वाला, ब्रह्मांड को चलाने वाले को एक पांव पे खड़ा कर दिया, ये प्रेम का उदाहरण है मेरे भाई बहन। एक पांव पे खड़े रहो और तब तक खड़े रहो जब तक मैं न चाहूं। कौशल्या ने नहीं, यशोदा ने नहीं, एक पांव पे नहीं खड़ा किया, लेकिन केवट ने खड़ा किया। खड़े रहिए। क्या बात है प्यारे, क्या बात है। बोले महाराज मुझे भी कोई शौक नहीं है इनको अपने एक पांव पे खड़ा करने का। तो बोले इनके जो चरण की रेखा ने, इनका कसूर है, इसकी वजह से इनको खड़ा होना पड़ रहा है। बोले क्या रेखाओं का क्या कसूर है? बोले सुनो, रेखन में गड़े हैं कण याते देखे देखे दो नाथ, एक पांव पे खड़े हुए लीजिए। आपकी जो रेखा है ना, उनमें गहरी गहरी रेखाओं में छोटे छोटे कण गड़े हैं। उनको नंगे पांव चल के आए हो ना महाराज, कुछ पहन के तो आए नहीं आप पांव में। तो रेखन में गड़े हैं कण याते देखे देखे दो नाथ, एक पांव पे खड़े हुए लीजिए। चाहो अविलंब विनीत है नाथ सुनो। अगर खड़े होने में कष्ट हो रहा है तो क्या कुछ सहारा दे दूं? दुनिया उनसे सहारा मांगती है? आप लोग किससे सहारा मांगते? बोलना जोर से बोलिए, किससे मांगते हो ना? जब भी कहीं काम अटकता है तो हम उससे सहारा मांगते हैं, गोविंद हमारे सहारे बन जाओ। लेकिन आज केवट उनसे कह रहा है क्या तुम्हें कुछ सहारा चाहिए? राम जी बोले अगर इतनी देर लगेगी तो सहारा चाहिए। अब अगर इतनी देर लगाओगे तो कुछ सहारा दे दो। तो केवट कहता है महाराज रेखन में गड़े हैं कण याते देखे देखे दो नाथ, एक पांव पे खड़े हुए लीजिए। चाहो अविलंब तो विनीत है नाथ सुनो, रघुनाथ मेरे माथ पे हाथ धर लीजिए।
हे प्रभु, अगर आप सहारा चाहते हो ना तो मेरे सर पे हाथ रख लो, आपको सहारा मिल जाएगा और मेरा बेड़ा। हे प्रेमी श्रोताओ, जिसने राम को सहारा नहीं बनाया उसका जीवन बेकार है, उसका जीवन धिक्कार है। अरे राम ही तो हैं जो हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है और सार भी है। इससे ज्यादा उतराई और क्या होगी? जो दुनिया को तारता है आज मैंने उसको तार दिया। बोले नहीं फिर भी कुछ मांग लो। बोले महाराज आप देने की बात मत करिए, आप मेरी और अपनी जाति बिगाड़ रहे हैं। और जैसे जाति का नाम सुना लक्ष्मण को फिर क्रोध आ गया। लक्ष्मण बोले तू बहुत बोल रहा है, तू मेरा मन कर रहा अब तो एक बाण तुझ पे चला ही दूं, तुझे मार ही दूं, तेरा अब तो इधर भी आ गए, इस पार भी आ गए, अब तो नाव की भी टेंशन नहीं ले तुझे। बोले मार दीजिए ना महाराज, लेकिन मारने से पहले सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूं। बोले कह रहा है तू जाती है, तेरी और राम जी की जाती है कैसे हो जाएगी? तू केवट और हम रघुवंशी। बोले महाराज जाति में जन्म लेने से तो जाति बनती है, लेकिन कर्म करने से भी तो जाति बनती है। बोले क्या मतलब? बोले मतलब सीधा सा है महाराज, मेरा और इनका काम एक है, रहने का स्थान एक है, तो काम एक, स्थान एक, तो जाति दो कैसे? जाति भी एक। बोले कैसे? बोले इनका काम क्या है? पार करने का, और मेरा काम क्या है? पार करने का। ये भी तट पर रहते हैं और मैं भी तट पर रहता हूं। मैं रहता गंगा तट पर हूं, ये रहते जल निधि तट पर हैं। मैं गंगा तट का केवट हूं, ये भवसागर के केवट है। अब आप ही बताइए, मजदूर कभी मजदूरों को मजदूरी देता है भैया? एक मजदूर कहे कि मुझे मेरा मकान बनाना है दूसरे मजदूर से, तो मजदूर कहेगा मुझे मकान बनाने का पैसा दे? नहीं, वो कहेगा आज तेरा बना देता हूं, कल तू मेरा बना दिए। काम हिसाब किताब बराबर। मजदूर कभी मजदूरों को मजदूरी देता है भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया। आजकल आपने देखा बस वगैरह में जो ड्राइवर कंडक्टर जो सफर करते हैं वो किराया देते हैं क्या? क्या कहते हैं? स्टाफ का मामला है। किसका मामला है? काय का? आज मैं यहां आ गया हूं, कल तू जब मेरी लाइन पे आएगा ना रोड पे काय का उतराई? मल्लाह कभी मल्लाहों को मल्लाई देता है भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया। राम जी बोले तूने मुझे अपना ऋणी बना ना महाराज, इंसान कभी भगवान को ऋणी नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने आपको ऋणी बना दिया तो ध्यान रखना महाराज, आपको भी एक मौका मिलेगा ऋण उतारने का। कौन सा? बोले कर अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वहीं चुका देना। अरे मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना, तुम मुझको पार। हे गोविंद, जैसे आप मेरे तट पर आए हो तो कोई और नहीं मिला, मैंने आपको पार कर दिया। वैसे जब मैं आपके तट पर आऊं तो मुझे किसी और से बात न करनी पड़े। जब मैं आपके तट पे आऊं तो जैसे मैंने आपको गंगा तट से पार किया है, वैसे आप मुझे भव सागर से पार कर देना। मेरा ऋण उतर जाएगा मेरे प्यारे, मेरा ऋण उतर जाएगा। राम जी कहते तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मैं भव सागर से पार करूंगा, मैं खुद करूंगा।